नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों तक मैंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी कल की डेट में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में विज्ञप्ति जारी किया गया था। इस विज्ञापन में क्या आपकी शैक्षिक योग्यता, क्वालिफिकेशन व डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी रखी गई है, उन सभी इंफॉर्मेशन पर आज की वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कशन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आपका रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति जनपद रुद्रप्रयाग में आपका रिक्रूटमेंट जारी किया गया है विभागीय वेबसाइट पर। ये nhm.uk.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट कर दिया गया। कल की डेट में ये अपडेट नहीं किया गया था, बट आज की डेट में अपडेट कर दिया गया, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। nhm.uk.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बताया गया कि इसके अंतर्गत जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति जनपद रुद्रप्रयाग में इसमें संविधा आधारित भर्ती की जाएंगी। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें विज्ञप्ति में क्या कुछ बताया गया है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर विभिन्न पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पहले क्लियर कर दूं, एनएचएम के अंतर्गत ये पोस्ट आपकी जारी की गई जनपद रुद्रप्रयाग में। और जैसे मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि सबसे पहले भर्ती विज्ञापन की पीडीएफ आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो मैंने सबसे पहले अपलोड करी है। एंड दूसरा, मैंने उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत हर एक महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की वीडियो आपको हमारे चैनल पर सर्वप्रथम पहुंचाई जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, ये समस्त पद पूर्णतः अस्थायी एवं सुविधा के आधार पर होंगे, यानी टोटली कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टेम्पररी पोस्ट हैं। ये आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2022 है 5:30 बजे तक। आवेदन पत्र आप कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग निकट विकास भवन बेला खुरड़ जनपद रुद्रप्रयाग पिन कोड 246171 पर प्रेषित करें। साथ ही बताया गया आवेदन पत्र आप रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से इसमें आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको आवेदन ऑफलाइन मोड में फिल करना है, ऑनलाइन मोड में नहीं फिल करना है, और ये आपकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। ऑलराइट, अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संबंधित पूर्ण सूचना आपको विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है https://nhm.uk.gov.in। अब बात करें पोस्ट वाइज, तो पोस्ट वाइज आपको इसमें ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ब्लड बैंक ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर में 2 पोस्ट हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 1, मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर में 2, स्टाफ नर्स में 2, लैब टेक्नीशियन में 8, स्टाफ नर्स में 4, स्टाफ नर्स में मैटरनल हेल्थ में 4 पोस्ट हैं, काउंसलर में 3 पोस्ट हैं, सोशल वर्कर साइकेट्रिस्ट में 1 पोस्ट है, एनएम के लिए 2 पोस्ट हैं, कोऑर्डिनेटर के लिए 1 पोस्ट है। कुल रिक्त पदों की संख्या इसमें 31 है, और हर एक पद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नोट दिया गया है जिसे आप खुद से रीड आउट कर सकते हैं, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप सभी लोग कमेंट करोगे कि भैया आपने काफ़ी लंबी वीडियो बना दी, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूं। आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट में जानकारी दिया गया, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए रिलेटेड टू कि फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। ऑलराइट, आवेदन पत्र का प्रारूप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दी गई है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। पहली पोस्ट है ब्लड सेल की, 1 पोस्ट है इसमें ब्लड बैंक टेक्नीशियन की। नेम ऑफ प्रोग्राम ब्लड सेल है, नेम ऑफ पोस्ट ब्लड बैंक टेक्नीशियन है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। मंथली ऑनोरियम जो दिया जाएगा 15,000 रुपये दिया जाएगा। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, डिग्री करा है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा करा है एमएलटी में। ऑलराइट, शुड हैव कंप्लीट 10+2 बिफोर ऑब्टेनिंग डिप्लोमा और डिग्री, यानी आपने 12th कंप्लीट करा है। अगर आपके पास एमएलटी में डिप्लोमा है या डिग्री है एमएलटी में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपने द डिग्री और डिप्लोमा आपका किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट, द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद द उत्तराखंड पैरामेडिकल और मेडिकल काउंसलिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 1 ईयर आफ्टर डिग्री डिप्लोमा। डिग्री होल्डर मस्ट हैव मिनिमम 6 months एक्सपीरियंस इन अ ब्लड बैंकिंग। डिप्लोमा होल्डर मस्ट हैव मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ब्लड बैंकिंग। फर्स्ट पोस्ट की मैंने बात आप सभी लोगों तक शेयर कर दी। नेक्स्ट हम बात करेंगे BPMU, प्रोग्राम नेम है आपका BPMU, ब्लॉक
प्रोग्राम मैनेजर की 2 पोस्ट हैं, इसमें 16,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा अगर आपने MBA ग्रेजुएट हैं आप। एनी ग्रेजुएट विद MBA, अगर आपने MBA कंप्लीट करा है और आप ग्रेजुएट हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव डेमोन्स्ट्रेबल प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ MS ऑफिस, MS वर्ड व MS एक्सेल and MS PowerPoint Internet. Extra preference shall be given to the candidate having regular full-time postgraduate degree or 2-year diploma, having experience of working in program management, project implementation and management और PSU. NTEP प्रोग्राम के अंतर्गत आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन NTEP में 1 पोस्ट है, 15,000 रुपये ऑनोरियम दिया जाएगा। बताया गया है डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी should have completed 10+2 before obtaining degree or diploma. The degree diploma should be from recognized university or institution recognized by the state or central government. Minimum 1 year का experience after degree diploma, knowledge of computer. साथ ही बताया गया the candidate should be registered with any paramedical counseling faculty. If applicable, candidate has to apply for the registration in Uttarakhand paramedical counseling before joining the post if selected. नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा पोस्ट इसमें है लैब टेक्नीशियन का, वो पद रखा गया है जिसमें 8 पद रखे गए हैं अंडर द प्रोग्राम NCD और HWC PSC के अंतर्गत 8 पोस्ट हैं, 15,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी शुड हैव कंप्लीटेड 10+2 बिफोर ऑब्टेनिंग डिग्री और डिप्लोमा। साथ ही बताया गया दैट डिग्री डिप्लोमा शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर डिग्री डिप्लोमा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसमें मांगा गया है। साथ ही द कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद एनी पैरामेडिकल मेडिकल काउंसलिंग फैकल्टी। इफ एप्लीकेबल, कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग बिफोर ज्वाइनिंग द पोस्ट इफ सिलेक्टेड। नेक्स्ट जो पोस्ट इसमें रखी गई है आपका NCD प्रोग्राम के अंतर्गत मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर की पोस्ट है। 5वां ये आपका पद है, इसमें 2 पोस्ट रखी गई हैं, 12,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा फॉर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ MRW के अंतर्गत। एंड अगर आपने फॉर BPT के लिए इसमें 20,000 रुपये सैलरी देखने को आपको मिल जाएगी। बात करें 10+2 अगर आपने कंप्लीट करा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 1.5 ईयर सर्टिफिकेशन कोर्स करा है मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और रजिस्टर्ड एज अ रिहैबिलिटेशन पर्सनल अंडर द रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया एक्ट 1992 और अदरवाइज आपने बैचलर डिग्री करा है फिजियोथेरेपी BPT के अंतर्गत विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस है वर्किंग का इन अ हॉस्पिटल एंड रजिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसलिंग फैकल्टी इफ एप्लीकेबल इन उत्तराखंड। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 12 से 20,000 रुपये के। अगर आपने बैचलर डिग्री करा है तो 20,000 रुपये आपको मानदेय दिया जाएगा। अंडर द NCD NPCD CS के अंतर्गत स्टाफ नर्स की पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं, 15,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो जनरल नर्सरी एंड मिडवाइफरी कोर्स एंड रजिस्टर्ड विद उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग एटलीस्ट 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया इन हॉस्पिटल के अंतर्गत, देन आप आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए 2 पोस्ट ही रखी गई हैं। बात करें चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत स्टाफ नर्स में NBSU में 4 पद हैं। देखो आपने चेकआउट करा होगा जब हमने सिंपली यहाँ पे 2 पोस्ट रखा गया है NCD प्रोग्राम के अंतर्गत, लेकिन आप फर्स्ट वाले नोटिफिकेशन को अगर आप चेकआउट करोगे यहाँ पर आपकी 4 पद रखे गए हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आई थिंक। अगर टोटल 31 पोस्ट है तो स्टाफ नर्स NBSU के अंतर्गत भी आपका स्टाफ नर्स चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत भी आपका 4 पोस्ट ही देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मिस प्रिंट अगर हुआ है ये तो 4 पद होने चाहिए, ठीक है। स्टाफ नर्स में चाइल्ड हेल्थ में आपका 4 पद हैं, तो NCD के अंतर्गत भी 4 पद होने चाहिए। JNM BSc नर्सिंग मांगा गया है, 15,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। पोस्ट बेसिक नर्सिंग इन रजिस्टर्ड विद द उत्तराखंड एंड नर्सिंग काउंसलिंग कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग बिफोर ज्वाइनिंग द पोस्ट इफ सिलेक्टेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें 8वें पद पे आपका RKS के प्रोग्राम के अंतर्गत काउंसलर के 3 पद रखे गए हैं, 11,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। मास्टर डिग्री इन अ सोशल वर्क एंड बताया गया है साइकोलॉजी सोशल साइंस और 1 या 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक हेल्थ प्रीफरेबली इन काउंसलिंग। साथ ही बताया गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू फेस्ड बाय यंग पीपल, एडोलेशन, एक्सीलेंट इंटरपर्सनल
Communication skill capable of maintaining privacy and confidential, open, compassionate, and willing to listen and engage young people, and non-judgmental with progressive attitude, can demonstrate it and clear understanding of law, policy and procedure per training to inform constant and confidentiality, contraceptive service absorption, STH, HIV testing and treatment, substance abuse treatment, management of mental health and sexual abuse, domestic violence cases, extra fluency in local language, both writing and speaking, good data management skill, basic computer skill, स्पेसिफिकली दोस्त रिलेटेड टू MS ऑफिस. ऑलराइट, नेक्स्ट पोस्ट आपका ANM की है, सब सेंटर 2 पोस्ट है अंडर द MH प्रोग्राम, auxiliary nursing midwifery course and registered with the Nursing Council of India. Candidate has to apply for registration in Uttarakhand Nursing Council before joining the post if. नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करें स्टाफ नर्स की है अंडर द प्रोग्राम MH, 4 पद हैं, 15,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा. JNM कंप्लीट करा है, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया. कैंडिडेट has to apply for registration in Uttarakhand Nursing Counseling before joining the post. Selected preference will be given to the candidate having experience in the conducting deliveries, साथ ही बताया गया है, एंड अदर MHS सर्विसेज. सोशल वर्कर साइकेट्रिक की पोस्ट है, NMHP प्रोग्राम के अंतर्गत 1 पोस्ट है, 30,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा. पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अवॉर्डेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मिनिमम 2 ईयर मेंटल हेल्थ इन साइकेट्रिक सोशल वर्क. डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर CPSC प्रोग्राम के अंतर्गत 1 पद है, 25,000 रुपये दिया जाएगा, जिसमें कि मास्टर डिग्री 2 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट करा है इन पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंतर्गत, साथ ही में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत. और अगर आपके पास MBA की 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आफ्टर MBA इन हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर CPSC प्रोग्राम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं. सारे पदों के लिए अब शैक्षिक योग्यता कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पर दिखेगा नेम ऑफ प्रोग्राम, नेम ऑफ पोस्ट, हाई स्कूल समकक्ष परीक्षा के बारे में बताया गया है, इंटरमीडिएट, 12th एंड समकक्ष परीक्षा, एंड बेसिक क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में पोस्ट वाइज आपको जानकारी देखने को मिलेगी. रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दिया गया है, हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा. इंटरव्यू मार्क्स के बारे में, बोनस मार्क्स के बारे में, टोटल मार्क्स के बारे में जानकारी दिया गया है. तो अगर हम इसमें हर एक पोस्ट वाइज पूर्णांक की बात करें तो आपको 55 पूर्णांक यानी मार्क्स देखने को मिलेंगे. हर एक पद के लिए आपको 55 मार्क्स देखने को मिलेंगे. सिंपली अगर आप टोटल 10 इसमें PDF है ये, और 12 पद हैं इसमें, मतलब 12 इसमें पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं हर एक प्रोग्राम के अंतर्गत. तो टोटल पूर्णांक आपको इसमें 55 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा. अब बात करें इसमें फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम सीरियल नंबर फर्स्ट में आ गए, पोस्ट में ब्लड सेल के अंतर्गत ब्लड बैंक टेक्नीशियन की है, तो आप इसमें रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस चेकआउट कर सकते हैं. इंटरव्यू मार्क्स बताया गया है 10 मार्क्स, और बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे, तो उसके बारे में भी आपके पास जानकारी दिया गया है स्क्रीन पर. मैं सिंपली आप सभी लोगों तक हर एक पोस्ट वाइज स्क्रीन शेयर कर दूंगा, तो आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं और उसे रीड आउट कर सकते हैं. इसी तरीके से आपका ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की भी देखने को मिल जाएगा. लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अंतर्गत आपको इसी तरीके से जानकारी देखने को मिल जाएगी, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं. फोर्थ सीरियल नंबर 4 में जो NCD प्रोग्राम के अंतर्गत मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर की पोस्ट है, इसके लिए भी आप चेकआउट कर सकते हैं. स्टाफ नर्स की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है JNM से प्राप्त अंक 1/10 के अनुपात में गुणांक किया जाएगा. JNM प्राप्तांक हेतु प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष संबंधित पाठ्यक्रम में समस्त शैक्षणिक वार्षिक अर्धवार्षिक सत्र में समस्त प्राप्तांकों को योग को जोड़कर प्राप्तांक निकाला जाएगा. अधिकतम 10 अंकों में से अंक प्रदान किए जाएंगे. तो जिस हिसाब से इसकी मेरिट बनती है उस हिसाब से यहाँ पर आपके पास डेटा दिया गया है. लैब टेक्नीशियन के लिए है. नेक्स्ट आपका स्टाफ नर्स चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत NBSU के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही में मैटरनल हेल्थ के अंतर्गत स्टाफ नर्स के लिए इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा. काउंसलर के लिए दिया गया है, स्क्रीन पर आप चेकआउट कर सकते हैं. इसी तरीके से सोशल वर्कर
साइकेट्रिस्ट के लिए है, एएनएम के लिए जानकारी दिया गया है। साथ ही में स्क्रीन पर 12th सीरियल नंबर पोस्ट अंडर द प्रोग्राम ऑफ CPSCN के अंतर्गत आपका कोऑर्डिनेटर के लिए है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। नोट दिया गया है इसमें CGPA के बारे में, तो प्राप्तांक संबंधित अभ्यर्थी के प्रतिशत की गणना उनको प्राप्त CGPA को 9.5 से गुणा कर गणना की जाएगी। उदाहरणतः यदि एक अभ्यर्थी का CGPA 7.5 है तो उसके प्रतिशत की गणना आपका 7.5 मल्टीप्लाई 9.5 इक्वल टू 7125 के अनुसार की जाएगी। तो यहाँ पर ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका CGPA कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर इसकी जो टेलीग्राम में हमारी उत्तराखंड ओपन लर्न हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें PDF देखने को मिल जाएगी। साथ ही हमारे फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन पर भी आपको PDF देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरी आप सभी लोगों से हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बिकॉज आने वाले जो अपकमिंग अपडेट्स है हमेशा आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। साथ ही में इन सभी भर्ती विज्ञापन के PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न से चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।